नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है ऋषि भाग 3। ऋषि के जो 4 प्रकार बताए गए हैं उनमें इंद्रादि चतुर्थ प्रकार के हैं। इंद्र आदि देवों को भी वक्ता माना गया है, इसलिए ये चौथे प्रकार के ऋषि होते हैं। असत जाने वाले प्राणों में देवों की गणना नहीं हो सकती। वाजसनेय श्रुति में जो मध्य में रहने वाला प्राण है वह इंद्र है। मौलिक ऋषि रूप प्राण को इंद्र कहा है, अर्थात मध्य स्थित प्राण संपूर्ण मंडल स्थित प्राणों का या प्राण समूह देवों का रस यज्ञ प्रक्रिया से लेता है या देता है। इसीलिए यह विशुद्ध प्राण भी प्राण समूह रूप है। भिन्न भिन्न जातीय प्राण समूह को ही देव कहते हैं, इसलिए मध्य प्राण का देवाधिपति इंद्र है। बृहस्पति का नाम भी देव वर्ग में आता है, पितृवर्ग में और ऋषि वर्ग में भी, किंतु यह बृहस्पति भिन्न भिन्न अर्थ में है। अर्थात बृहस्पति नाम से अनेक प्राण वर्णित है, कहीं देव रूप, कहीं पितृरूप और कहीं ऋषि रूप भी। आकाश मंडल में चमकने वाले ऋषि, नक्षत्र, तारा आदि को भी ऋषि कहा गया है। ऋषि शब्द अनेक है। शतपथ श्रुति में कहा गया है कि अन्य नए नक्षत्रों में 1, 2, 3 या 4 तारे हैं, किंतु कृत्तिका में तारे हैं। यह जो सप्तऋषि मंडल है ध्रुव तारा के निकट उत्तर दिशा में है, कृत्तिका के तारे पूर्व में हैं। आशुः सप्तऋषिणुः स्म पृक्ष इत्याचक्षते अमीहुत्तरा ही सप्तऋषयो दन्ति पुरएता सतः जंगानः सप्तमार्तु विर्मेधामा सासत श्रिय। अर्थात सप्तऋषि नाम से प्रसिद्ध 7 तारे जगत के उत्पादक होने के कारण माता का स्थान ले लेते हैं। इन मातृरूप 7 नक्षत्रों के साथ ध्रुव सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुआ है। यह इमा विश्व मंत्र में ऋषि का अर्थ ध्रुव नक्षत्र है। ध्रुव सब भुवनों का आकर्षण है। संपूर्ण जगत ध्रुव के आकर्षण पर अवलंबित है और ध्रुव के चारों तरफ घुमा करता है। ध्रुव धूलोक का अधिष्ठाता स्वामी है। अंत हमारा पिता है, स्वर्ग पिता और पृथ्वी माता है। विश्वकर्मा विमना आद विहाया विधाता परमोत संदक तेषामिष्टानि समीक्षा मंदत्ति यत्र सप्त ऋषिनु परमेकमाहु। रिंक संवत 1082-4 विश्वकर्मा नाम से कश्यप तथा विमना नाम से इंद्र का ग्रहण है। इनके आसपास विहाया अर्थात अग्नि और धाता, विधाता आदि सब तारे हैं। इनमें कश्यप 94 अंश पर है। इंद्र चित्रा नक्षत्र में उल्लू पक्षी के समान आकार वाला है और अग्नि बर्मा हृदय यव प्रजापति के साथ त्रिकोण बनाता हुआ 80 अंश पर मिथुन राशि में है। धाता विधाता ध्रुव के समीप लघु सप्तऋषि है। इन्हें संदक कहा गया है, अर्थात ये दोनों सबसे ऊंचे हैं। इनके समीप ही 7 ऋषि है। तो आयजंत दर्विण समस्ता ऋषि पूर्वे जारी तारो न भुना। तारा रूप में ऋषिगण सूर्य ताप से रहित अर्थात सूर्य मंडल से दूर एवं सूर्य ताप में संगृहत अर्थात समीप दोनों प्रदेशों के लोकों पर अपने तेज से घिरे रहते हैं। जैसे यज्ञ के स्तोता लोग चारों ओर बैठते हैं, ये नक्षत्र रूप ऋषि समस्त जगत को धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। यही सब भूतों के रचयिता है, क्योंकि तारामंडल को ही सब प्राणियों का उपकारक तथा उत्पादक माना गया है। ध्रुव तथा उसके समीप के 7 तारों में और बाकी तारागण में भी ऋषिपद श्रुति में देखा जाता है। 7 तारों में 4 चकोर रूप वाले चारों कोनों में स्थित हैं। 3 पूर्व दिशा में है। पूर्व की ओर तरफ सबके आगे दिखाई देने वाले मरीचि है। पश्चिम में अंगिरा है। इन दोनों के मध्य में साध्वी अरुंधति के साथ
ऋषि वशिष्ठ है। अंगिरा के समीप अत्रि या आगे कर्मश, पुलस्य, पुलह और कर्तु है। उत्तर दिशा में मार्कंडेय, कश्यप आदि, मध्य आकाश में बृहस्पति, मत्स्य आदि या दक्षिण दिशा में अगस्त्य आदि विशिष्ट तारागण ऋषि रूप में माने जाते हैं। एक मत यह भी है कि प्राण रूप ऋषि और तारा रूप ऋषि सर्वथा भिन्न नहीं है। वास्तव में प्राण तत्व ही ऋषि है। सूर्य की किरणों में रहने वाले संपूर्ण प्राणदेव, चंद्रमा की किरणों में रहने वाले सब प्राण पितर और ऋषि रूप वाले चमकते नक्षत्रों में रहने वाले सभी प्राण ऋषि कहलाते हैं। जिस जिस नक्षत्र में जिस जिस ऋषि प्राण की प्रधानता है, उस नक्षत्र को उस ऋषि के नाम से जाना गया है। ऋषि शब्द का अर्थ तत्वदृष्टा है। विद्या, ब्रह्मा और ये वेद, ये तीनों समानार्थक शब्द है। परस्पर अर्थों में कुछ मौलिक भेद रहते हुए भी एक के स्थान में दूसरे का प्रयोग देखा जाता है। प्राणदेव पंचभूत और भौतिक पदार्थों का जो नियम कार्य कारण भाव है, अर्थात किससे कौन उत्पन्न हुआ, किस में किस प्रकार का गुण धर्म है इत्यादि के ज्ञान को विद्या कहते हैं। जो नियत है और वास्तविक है वही विद्या है, वही ब्रह्मा है और वही वेद है। इनमें सूक्ष्म भेद यह है कि पदार्थों में नियत कार्य कारण भाव गुण धर्म के प्रत्यक्ष ज्ञान को ब्रह्मा कहते हैं। जिन गुण धर्मों का प्रत्यक्ष पूर्व में हो चुका हो, उस ज्ञान को विद्या कहते हैं। शब्द द्वारा होने वाले उसी ज्ञान को वेद कहते हैं। इसी प्रकार तीनों का अर्थ यद्यपि यथार्थ ज्ञान ही है, तथापि ज्ञान कराने के साधन भिन्न भिन्न होने से भेद माना जाता है। ऋषि मंत्र दृष्टा होता है। पहले सब वस्तु धर्मों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाले ऋषि हुए। ऋषियों ने उन मनुष्यों को जो वस्तु तत्व का प्रत्यक्ष करने में असमर्थ थे, उपदेश द्वारा मंत्र दिए। इनके वाक्यों में मंत्र अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर देवता विज्ञान रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि ऋषि वस्तु तत्व के दृष्टा है और वह तत्व ज्ञान ही वे दूसरों को देते हैं। मंत्र के समान अर्थ वाला ब्रह्म शब्द भी है, जो कि इस तरह अभयार्थक है। शब्द ब्रह्मा और परब्रह्मा ये दोनों ब्रह्मा जानने योग्य हैं। इनमें शब्द ब्रह्मा का ज्ञान हो जाने पर परब्रह्मा का ज्ञान होता है। भाव यह है कि शब्द ब्रह्मा द्वारा जानने योग्य वस्तु विज्ञान रूप परब्रह्मा ही है। मंत्र और ब्रह्मा दोनों समान रूप से वाक्य है और देवता विज्ञान रूप सम्मिलित अर्थ में व्याहत होते हैं। ब्रह्मा ही वेद है अथवा ब्रह्मा विद्या का नाम वेद है। ब्रह्मा स्वयं अपने आप को यज्ञ रूप बनाता हुआ सब कुछ बना है, सब कुछ बनता है और सब कुछ बनेगा। यह जो कुछ है यज्ञ रूपी ही था, यज्ञ रूपी ही है और यज्ञ रूप ही होगा। भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों में सब पदार्थ यज्ञ रूपी ही है। धन्यवाद। अगला भाग फिर अगले दिन। धन्यवाद।